थप्पड़बाज को राहत। जी हां, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि जेल से उनका बाहर आना इस बात पर तय करेगा कि अब उनके खिलाफ कोई और मामला तो लंबित नहीं। इससे पहले उन्हें 2 मामलों में जमानत भी मिल चुकी थी। देखिए रिपोर्ट। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से राहत। जल्द ही बाहर आ सकते हैं नरेश मीणा। न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकल पीठ का फैसला। नवंबर 2024 को टोंक की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा और आगजनी के अहम मामले में कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि थप्पड़ कांड के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया। नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज कराई गई थी। देखो, नरेश मीणा को जमानत मंडे को तस्दीक हो जाएगी, क्योंकि आज न्यायालय से आदेश आने में शायद समय लग जाएगा और उस स्थिति में इसमें जमानती वहाँ एसटीएससी कोर्ट टोंक में पेश करके और वहाँ से जमानत मुचल की तस्दीक होने के बाद में रिलीज ऑर्डर एसटीएससी कोर्ट टोंक से होगा। तो उस स्थिति में मंडे को हमारा मेरे सामने उम्मीद है कि मंडे तक निश्चित रूप से नरेश हमारे बीच में होगा। ये तीसरा मौका है जब नरेश मीणा को कोर्ट से जमानत मिली है। इससे पहले उन्हें 2 बार जमानत मिल चुकी थी। नरेश मीणा को इससे पहले पहली जमानत मई 2025 में सरकारी काम में बाधा, मारपीट और लोक सेवक पर हमले के मामले में मिली थी, जबकि दूसरी जमानत जून 2025 में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा और आगजनी के मामले में मिली थी और तीसरी जमानत 11 जुलाई 2025 को एफआईआर नंबर 167/24 हिंसा और आगजनी के अहम मामले में मिली है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नरेश को उसकी 3rd जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत का लाभ प्रदान किया गया। उम्मीद है शाम तक, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है, तो जैसे ही जमानत का आदेश होगा, जमानत तस्दीक सोमवार को होने की संभावना है। उसके बाद नरेश शायद बाहर आ जाएगा। नरेश मीणा पिछले करीब 8 महीने से जेल में हैं और अब संभव है कि वो सोमवार तक जेल से बाहर आ जाएं। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अब करीब साफ हो चुका है, लेकिन आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या था और वो किन वजहों के चलते बाहर नहीं आ पाए। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का समर्थन मिला। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से नरेश मीणा की बहस हुई। इस दौरान नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हुआ। 13 नवंबर 2024 की देर रात तक आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए। नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। 13 और 14 नवंबर 2024 थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से भाग गए। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर में नरेश मीणा को दोबारा गिरफ्तार किया गया। नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा में कई मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही थे। हालांकि 2 बार जमानत भी मिली, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ सके। लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि सोमवार तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर हैं। मदन राठौड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा भी हुई है। सियासी गलियारों में इन दोनों की यह मुलाकात काफी ज्यादा मायने रखती है। अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शॉल पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए, और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। दोनों के बीच प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा भी हुई है। संसद समिति की बैठक थी आज सदस्यों की, और इसीलिए संसद समिति सदस्यों की बैठक थी और आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली के दौरे पे थे। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उस दरमियान विजय राठकर से उन्होंने मुलाकात भी की थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई। अजमेर से भी बड़ी खबर है। राम सेतु एलिवेटेड रोड पर अहम फैसला लिया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट ने सभी भुजाओं को वापस खोलने के आदेश दिए हैं। राम सेतु एलिवेटेड रोड की महावीर सर्किल भुजा पर बारिश के दरमियान गड्ढा हो गया था। एलिवेटेड रोड में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। आज सुनवाई के दौरान स्मार्ट सिटी और प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। जवाब में कहा एलिवेटेड रोड सुरक्षित एफिडेविट दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से टोल फ्री नंबर भी लगते होंगे। राम सेतु एलिवेटेड रोड पर अहम फैसला अजमेर सिविल कोर्ट ने सभी भुजाओं को वापस खोलने के आदेश दे दिए हैं। राम सेतु एलिवेटेड रोड की महावीर सर्किल भुजा पर बारिश के दौरान गड्ढा हुआ था। एलिवेटेड रोड में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर याचिका लगाई गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, राम सेतु एलिवेटेड रोड पर अहम फैसला आ चुका है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अजमेर राम सेतु एलिवेटेड रोड सभी के लिए लाइफलाइन मानी जा रही थी और इसी दौरान जो है आज इसमें फैसला आया है, क्योंकि 2 दिन से पूरा एलिवेटेड रोड की तमाम जो भुजाएं हैं करीब 2.5 किलोमीटर की, वो सभी बंद थी। तो ऐसे में परेशानी आ रही थी। बारिश के दौरान नीचे पानी भरा था और ऊपर से आवाजाही बंद हो रही थी। तो आज इस मामले में एफिडेविट जो है स्मार्ट सिटी की ओर से और नगर निगम आयुक्त की ओर से दिया गया है कि किसी तरह की समस्या नहीं होगी और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, उनका निदान कर दिया गया है। तो आज जो है फैसला सुनाया गया है और इसमें पाबंद भी किया गया है कि अगर किसी तरह की समस्या आती है तो जिम्मेदारी जो है वो स्मार्ट सिटी की होगी और नगर निगम की होगी। तो ऐसे में आज एफिडेविट देने के बाद जो है इस तमाम जो भुजाएं हैं उनको खोलने के निर्देश दिए हैं और उस आदेश के बाद उसकी पालना भी कर दी गई है और आवाजाही जो है फिर से शुरू कर दी गई है। 2 दिन तक काफी परेशानियां हुई थी और करीब 250 करोड़ की लागत से इस एलिवेटेड का निर्माण किया गया था, जिसका नाम राम सेतु रखा गया। और इसको लेकर कई समस्याएं, क्योंकि पानी भरने की जैसी समस्याएं और बारिश के दौरान इसमें एक गड्ढा भी हो गया था, जो भी परेशानी लोगों के लिए बन रहा था। तो आज इस मामले में अहम फैसला आया है और आवाजाही को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक टोल फ्री नंबर जो है आम जनता के लिए दिया जाना है और इसके साथ साथ तमाम जो मापदंड है सुरक्षा की दृष्टि से उसकी पालना जो है वो करनी होगी। तो एक बड़ी राहत जो है जिला प्रशासन के लिए भी है और आम जनता के लिए भी ये जो फैसला है वो एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से 2 दिन से जो है परेशानी वो बनी हुई थी और इसमें अनियमितताओं को लेकर जो है इसकी शिकायत जो है जनहित याचिका वो लगाई गई थी। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो राम सेतु एलिवेटेड रोड पर अहम फैसला सुनाया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट का यह आदेश है कि सभी उसके जो भुजाएं हैं उनको खोल दिया जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजमेर सिविल कोर्ट का जो आदेश आया है राम सेतु एलिवेटेड रोड पर कि भुजाएं सारी खोल दी जाए इसकी। और चलिए एसआई भर्ती केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई आज भी अधूरी रह गई। दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट ए.के. शर्मा की बहस यहां पर अधूरी रह गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में चल रही है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी, यानी सोमवार को। कोर्ट सोमवार को भी सफल अभ्यर्थियों की ओर से दी गई दलीलें सुनेगा।
आज एसआई भर्ती 2021 का ये जो मामला है 5वां दिन था सुनवाई का, लेकिन आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब 14 जुलाई को यानी आज से 2 दिन के बाद फिर से सुनवाई होगी और सफल अभ्यर्थियों की तरफ से वकील जो दलीलें दे रहे थे उनको कोर्ट फिर से सुनेगा। व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे, जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे, इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे और नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। चयनित पक्ष की तरफ से जो है पक्ष रखा गया था उसमें आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई उसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वीके सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए.के. शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए ये प्रीमेच्योर होगा, इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई आज भी अधूरी रही और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से वकील ए.के. शर्मा पैरवी कर रहे थे और उनकी दलीलें चली रही थीं। अभी उनकी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं और अब ये सुनवाई 14 तारीख तक के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है। 14 तारीख को यानी सोमवार को फिर से सुनवाई इस बात पर होगी कि जो है इस भर्ती में क्या क्या हुआ था। इसकी तरफ से इस मामले में जो है सफल अभ्यर्थियों की तरफ से ए.के. शर्मा लगातार पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आज ये कहा कि जो एसओजी के तत्कालीन एडीजी थे वीके सिंह, वो इस बारे में एक सक्षम अधिकारी नहीं थे कि वो सरकार को इस भर्ती के बारे में कोई इस तरह की दलील देते या इस तरह की कोई बात कहते कि उसे रद्द किया जाए या ना किया जाए, तो वो एक सक्षम अधिकारी इस केस के लिए नहीं थे कि वो सरकार को इस तरह की कोई राय देते। अब ये सुनवाई जो है 14 तारीख को सोमवार को फिर से शुरू होगी और उसके बाद ही जो है किसी नतीजे पर जो है कोर्ट पहुंच पाएगा कि इसकी जो इस भर्ती को रद्द किया जाए या ना किया जाए या इस पे बात भी की जाए या ना की जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।